हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एलडीपी के बारे में बात करेंगे, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। और एलडीपी में हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, वो पॉइंट्स जो कवर करेंगे वो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा एलडीपी पेयरिंग के बारे में बात करेंगे। एलडीपी पेयरिंग के बारे में बात करेंगे एंड आफ्टर दैट टीसीपी सेशन के बारे में बात करेंगे। टीसीपी एंड यूडीपी सेशन के बारे में बात करेंगे। राइट, तो देखिए एलडीपी पेयरिंग और टीसीपी सेशन क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल की। तो लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल टीसीपी का पोर्ट नंबर 646 यूज़ करता है। राइट, जैसे हम लोग बीजीपी की बात करें, अगर आपको याद हो कि बीजीपी में जो टीसीपी का पोर्ट नंबर 179 यूज़ होता था, अगर किसी को याद होगा तो बीजीपी जो पोर्ट नंबर यूज़ करता है टीसीपी का वो 179 यूज़ करता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो एलडीपी है, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल टीसीपी का पोर्ट नंबर 646 यूज़ करता है। राइट, इस प्रोटोकॉल की हेल्प से होता क्या है, देखिए जैसे ही मैं ये प्रोटोकॉल अपने राउटर पे इनेबल करूँगा तो राउटर बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ राउटर के इंटरफेसेस पे इस प्रोटोकॉल को इनेबल करता हूँ तो एलडीपी पेयरिंग इनेबल हो जाएगी। जैसे ओएसपीएफ के अंदर हम लोग बात करें तो ओएसपीएफ में नेबरशिप क्रिएट होती थी, EIGRP में नेबरशिप क्रिएट होती है। इस तरीके से अगर मुझे लेबल्स की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर, मीन्स एक राउटर से दूसरे राउटर्स के पास अगर मुझे लेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है तो उस कंडीशन में जो मैंडेटरी ये है कि पहले से एलडीपी पेयरिंग बनी हुई होनी चाहिए, एलडीपी पेयरिंग इस्टेब्लिश होनी चाहिए। राइट, आफ्टर दैट हम लेबल स्वैपिंग जो भी पॉसिबल है, लेबल स्वैपिंग बोलिए या फिर लेबल्स की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं एलडीपी पेयरिंग। देखिए एलडीपी पेयरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे दो राउटर्स बनाता हूँ और फिर मैं इन राउटर्स की हेल्प से आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से राउटर्स के बीच में एलडीपी पेयरिंग की जा सकती है, इनेबल की जा सकती है। राइट, दिस इज R1 इज कनेक्टेड विद R2। राइट, अब इस बीच में कोई आप एक रनिंग नेटवर्क ले लीजिए 112.1.1.0/30.1 and 2। राइट, अब मैं बात करता हूँ R1 पे मैंने एक लूप बैक दे दिया 1.1.1.1 एंड R2 पे एक लूप बैक दे दिया 2.2.2.2। राइट, फाइनली अब स्टार्ट करते हैं एलडीपी पेयरिंग कैसे होगी। तो R1 राउटर के इस इंटरफेस पे सपोज FA0/0 पे, क्योंकि आप जब भी MPLS इनेबल करोगे तो इंटरफेस पे जाके इनेबल करोगे। राइट, तो इंटरफेस FA0/0 पे जाके अगर मैं MPLS इनेबल करता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो FA0/0 इंटरफेस है ये एक हेलो मैसेज मल्टीकास्ट करेगा। मतलब जो हेलो मैसेज है वो मल्टीकास्ट करेगा और जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करेगा R1 राउटर वो 224.0.0.2 यूज़ करेगा। राइट, इस तरीके से जैसे R1 एक हेलो मैसेज जनरेट कर मल्टीकास्ट करेगा, वैसे ही R2 भी एक हेलो मैसेज मल्टीकास्ट करेगा 224.0.0.2 पे। ओके, R1 R2 के लिए करेगा, मीन्स मल्टीकास्ट करेगा, एंड R2 भी मल्टीकास्ट करेगा 224.0.0.2 पे। ओके, हेलो मैसेज। अब देखिए ये जो हेलो एक्सचेंज हो रहा है ना, एक दूसरे को जो हेलो भेजे जा रहे हैं, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब बीजीपी पेयरिंग के लिए जो हेलो एक्सचेंज हो रहे हैं फ्रॉम R1 टू R2, तो इस टाइम पे क्योंकि हेलो एक मल्टीकास्ट मैसेज है तो इधर जो यूज़ होगा वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होगा इन केस ऑफ हेलो, इन केस ऑफ एलडीपी पेयरिंग, इन केस ऑफ एलडीपी पेयरिंग जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होगा। मीन्स प्रोटोकॉल आप चाहे यूडीपी और टीसीपी दोनों की बात करें, क्योंकि अभी हम एलडीपी के केस में डिस्कस करेंगे कि हम अगर यूडीपी प्रोटोकॉल की बात करें या फिर टीसीपी प्रोटोकॉल की बात करें, बोथ आर यूजिंग पोर्ट नंबर, सेम पोर्ट नंबर, बोथ आर यूजिंग सेम पोर्ट नंबर 646। मीन्स आप
यूडीपी या टीसीपी की दोनों ही केसेस में जो पोर्ट नंबर यूज़ होगा वो 646 यूज़ होगा इन केस ऑफ लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। तो एलडीपी पेयरिंग आपका जो क्रिएट तब हो पाएगी जब आपका हेलो मैसेज R1 टू R2 एंड R2 टू R1 के बाद जब हेलो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हेलो एक्सचेंज होने के बाद इन दोनों के बीच में सक्सेसफुली हेलो एक्सचेंज होते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एलडीपी पेयरिंग है ये इनेबल हो जाएगी, राइट। लेकिन जो एलडीपी पेयरिंग बनी हुई थी वो यूडीपी प्रोटोकॉल बेस्ड थी, राइट, ओवर द यूडीपी प्रोटोकॉल थी। बट अगर मैं बात करूं एलडीपी पेयरिंग इनेबल होने के बाद जो भी आपके लेबल्स एक्सचेंज होंगे, जो भी लेबल एक्सचेंज होगा या अदर इंफॉर्मेशंस जो भी एक्सचेंज होंगी, वो अदर इंफॉर्मेशंस जो एक्सचेंज होंगी वो टीसीपी सेशन पे होंगी। वो इंफॉर्मेशन किस में होंगी? टीसीपी सेशन में। तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में इतना सा याद रखना है कि अगर मैं एलडीपी पेयरिंग की बात करूं तो जो हेलो एक्सचेंज होंगे एट दैट टाइम ये यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होगा, और हेलो एक्सचेंज होने के बाद जो भी सेशन क्रिएट होगा वो टीसीपी सेशन क्रिएट होगा R1 एंड R2 के बीच में। और इस टीसीपी सेशन को इस्टेब्लिश होने के बाद टीसीपी सेशन इस्टेब्लिश होने के बाद जो भी आपके लेबल्स हैं, ठीक है, लेबल की इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होगी वो यूनिकॉस्ट होगी, राइट, क्योंकि यूडीपी के केस में इधर एक हेलो तो मल्टी कॉस्ट हो रहा था, राइट। बट टीसीपी सेशन क्रिएट होने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन R1 टू R2 एक्सचेंज होगी वो इंफॉर्मेशन यूनिकॉस्ट इंफॉर्मेशन होगी, राइट। जब भी हम लोग पैकेट को कैप्चर करेंगे तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हेलो में क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, और उसके बाद टीसीपी सेशन कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है। टीसीपी सेशन इस्टेब्लिश होने के बाद जो राउटर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो लेबल्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं वो यूनिकॉस्ट है, वो लेबल इंफॉर्मेशन क्या है? यूनिकॉस्ट है, ओके। इस पॉइंट को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि एलडीपी पेयरिंग एंड टीसीपी एंड यूडीपी सेशन, राइट। इसी के साथ हम लोग राउटर आईडी की बात करें। जैसे हम लोग राउटर आईडी की बात करते थे ओएसपीएफ के अंदर, ठीक है, हम लोग राउटर आईडी इलेक्ट करने की बात करते थे, ठीक है। तो ओएसपीएफ में राउटर आईडी किस तरीके से इलेक्ट होती थी, वही सेम पैटर्न आपका एलडीपी के अंदर है। मतलब इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि राउटर आईडी इलेक्शन प्रोसेस आपको अच्छे से पता होगी कि फिजिकल राउटर पे जो फिजिकल एड्रेसेस असाइन है उसमें से जो हायर एड्रेस है वो राउटर आईडी इलेक्ट हो जाता है। अदरवाइज आपके राउटर पे कोई लूपबैक एड्रेस असाइन है तो लूपबैक एड्रेस राउटर आईडी इलेक्ट हो जाएगा। अगर लूपबैक में भी मल्टीपल लूपबैक्स है तो उसमें से जो हायर होगा वो एज ए राउटर आईडी इलेक्ट होगा। और थर्ड ऑप्शन आपके पास ये था कि आप मैनुअली राउटर आईडी असाइन कर सकते थे राउटर पे इन केस ऑफ ओएसपीएफ, राइट। बट मैं इधर बात कर रहा हूँ एलडीपी की, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो इसका एलडीपी राउटर आईडी है, आप समझिए, जो एलडीपी राउटर आईडी इलेक्शन प्रोसेस है, एलडीपी राउटर आईडी जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सेम है, सेम एज ओएसपीएफ, राइट। बट ओएसपीएफ में आपके पास ये ऑप्शन था कि आप मैनुअल राउटर आईडी प्रोवाइड कर सकते थे। लाइक आप देते थे इस तरह 1.1.1.1 2.2.2.2 इस तरीके से ओएसपीएफ में मैनुअल राउटर आईडी असाइन कर लेते थे, राइट। बट इस तरीके से एमपीएलएस इनेबल्ड राउटर पे आप एलडीपी राउटर आईडी का जब इलेक्शन करोगे तो इस तरीके से आप राउटर आईडी मैनुअली प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि राउटर आईडी, अगेन सुनिएगा बहुत ध्यान से, राउटर आईडी R1 राउटर पे आप अगर राउटर आईडी दे रहे हो, मीन्स एलडीपी राउटर आईडी का इलेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी फिजिकल इंटरफेस पे अगर कोई आईपी एड्रेस है, फिजिकल इंटरफेस पे कोई आईपी एड्रेस है, उसी आईपी एड्रेस को आप मैनुअल असाइन कर सकते हो एज ए राउटर आईडी, राइट। मीन्स आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आपके पास एक मल्टीपल इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेसेस असाइन है, तो विद हेल्प ऑफ मैनुअल कमांड आप बेसिकली ये रन करा सकते हो कि राउटर आईडी नया असाइन कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है, राउटर आईडी जो आप मैनुअली देने जा रहे हो, खुद से टाइप करके देने जा रहे हो, एट दैट टाइम ये वही आपका आईपी एड्रेस होगा जो किसी न किसी इंटरफेस पे असाइंड है, किसी न किसी इंटरफेस पे असाइंड है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। असाइंड आईपी एड्रेस ही मैनुअल राउटर आईडी प्रोवाइड किया जाता है,
अदरवाइज ये अपना जो भी इलेक्शन प्रोसेस है उस इलेक्शन प्रोसेस से इलेक्ट कर लेगा। अगर मैं R1 राउटर की बात करूं तो R1 राउटर के इस इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस असाइन है वो 112.1.1.1 है, और एक R1 राउटर पे लूपबैक भी है 1.1.1.1। तो देखा जाए बेसिकली तो R1 पे जो राउटर आईडी इलेक्ट होगा वो फाइनली 1.1.1.1 इलेक्ट होगा, लेकिन ये राउटर ये ऑलरेडी लूपबैक है, इसलिए ये राउटर आईडी बन जाएगा LDP राउटर आईडी, क्योंकि ये इंटरफेस है, राइट। लेकिन अगर ये इंटरफेस नहीं होता और फिर आप R1 पे जाके राउटर आईडी मैनुअली प्रोवाइड करने की कोशिश करते 1.1.1, तो ये पॉसिबल नहीं था। अब इसके पीछे एक रीज़न आता है, आपके माइंड में आता है कि राउटर आईडी क्यों नहीं पॉसिबल है, मीन्स मैं मैनुअली राउटर आईडी असाइन क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक कंडीशन है LDP में, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल के अंदर, कि जो LDP के अंदर राउटर आईडी है वो मस्ट भी रीचेबल होना चाहिए, मतलब मैंडेटरी है राउटर आईडी का रीचेबल होना। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि R1 और R2 के बीच में LDP पेयरिंग तभी इनेबल हो पाएगी जब दोनों की राउटर आईडी रीचेबल होंगी, दोनों की राउटर आईडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही होंगी, एंड उसी के बाद ही LDP पेयरिंग नेबरशिप इनेबल होगी, राइट। क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपको बात। सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने LDP पेयरिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ था, प्लस एक मैं आपको और डायग्राम बताता हूँ, उसकी हेल्प से हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जिसमें हम लोगों ने LDP पेयरिंग की बात कर ली और TCP सेशन की बात कर ली। ठीक, TCP सेशन क्रिएट होने के बाद R1 R2 और R2 R1 को यूनिकास्ट करेंगे, यूनिकास्ट अपडेट करेंगे, और यूनिकास्ट अपडेट में जो भी इसकी लेवल इंफॉर्मेशंस हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। ओके, ठीक। अभी एक चीज़ अच्छे से समझनी है हमको, वो समझना ये है कि अगर मैं एक राउटर के साथ मल्टीपल लिंक्स कनेक्ट कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं ये R1 है, ये R2 है, दोनों डिफरेंट, दोनों के साथ जो मल्टीपल लिंक्स हैं 1 2 3, अगर मैं इधर OSPF यूज़ करता तो नेबरशिप क्रिएट हो जाती, ये IGRP यूज़ करता तो मल्टीपल लिंक के लिए नेबरशिप क्रिएट हो जाती, राइट। बट मैं इधर बात कर रहा हूँ MPLS इनेबल करने की। तो MPLS इनेबल करने का मतलब हो गया कि अगर दो डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो उनके बीच में LDP पेयरिंग एक ही लिंक पे इनेबल होगी, मतलब एक ही LDP पेयरिंग होगा, तो एक ही सेशन बनेगा। आप ऐसा तो TCP सेशन, सिंगल TCP सेशन होगा बिटवीन टू डिवाइसेस। व्हेन वी इनेबल MPLS ऑन टू डिवाइसेस, right, then the LDP pairing will be single, LDP पेयरिंग विल बी सिंगल। अब इस चीज़ को ऐसे समझो भाई, LDP पेयरिंग क्यों सिंगल होगी आप समझिए। R1 राउटर पे आप जो भी LDP की पेयरिंग होती है वो LDP राउटर आईडी के साथ होती है, LDP, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा, LDP राउटर आईडी के साथ होती है। अब इसका LDP राउटर आईडी सपोज मान के चलते हैं, कोई एक इंटरफेस है जो आपने दिया हुआ था, इस पर एक लूपबैक भी मान लेते हैं, सपोज 1.1.1.1 है, और इसका आपका LDP जो है राउटर आईडी ये 2.2.2.2, राइट। तो मैंने आपको बताया कि जो LDP पेयरिंग बनती है वो पेयरिंग राउटर आईडी को कनेक्ट करके बनती है, राइट। इंटरफेस के साथ पेयरिंग नहीं होती, राउटर आईडी के साथ पेयरिंग होती है। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर मान लेते हैं कि एक पेयर बन गया तो वो जो पेयर बना है वो राउटर आईडी को यूज़ करके पेयर बना हुआ, और R1 पे सिंगल ही LDP राउटर आईडी है, इसलिए कभी भी दो राउटर्स के बीच में अगर मल्टीपल लिंक भी हैं फिर भी जो TCP सेशन होगा वो सिंगल सेशन होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो TCP सेशन होगा बिटवीन द टू राउटर्स वो क्या होगा, सिंगल होगा LDP पेयरिंग के केस में। इस बात को आपको ध्यान रखना, राइट। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से समझ ली कि LDP में किस तरीके से ये काम करता है, प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको टोपोलॉजी क्रिएट करता हूँ। टोपोलॉजी क्रिएट करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ कि किस तरीके से
आपका जो LDP पेयरिंग क्रिएट हो रही, और आफ्टर दैट हेलो एक्सचेंज होने के बाद आपका जो TCP सेशन बन रहा, उसके बाद यूनिकॉस्ट हो रहा, हेलो आपके मल्टीकॉस्ट जा रहे हैं, राइट। इसमें से ये भी होता है कि जो हेलो एक्सचेंज होने के बाद जब TCP सेशन बनेगा तो TCP सेशन में जो पहला सिन जाता है, जो पहला सिन जाता है भाई, TCP सेशन 3 वे हैंडशेक होता है, तो सिन कौन भेजेगा? सिन हमेशा जिसका हायर आपका LDP राउटर आईडी होगा वो हमेशा सिन भेजेगा। मतलब मैं मान के चलूँ कि ये 2.2.2 जैसे ही एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज कर देंगे, आफ्टर दैट जब LDP पेयरिंग इनेबल हो जाएगी, देन जो TCP सेशन क्रिएट होगा तो उसमें जो सिन सेंड करेगा सबसे पहले वो कौन करेगा? जिसका राउटर आईडी हायर होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा छूट रहा था, ये भी मैंने आपको इसके साथ डिस्कस कर लिया। ओके, तो मैं एक छोटी सी लैब क्रिएट कर लेता हूँ मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट करके, और इंटरफेसेस पे जाके MPLS इनेबल करता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से हेलो आपस में एक दूसरे के एक्सचेंज होते हैं और LDP पेयरिंग नेबरशिप किस तरीके से क्रिएट होती है। ओके, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लैब का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। और लैब स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं आपके साथ थोड़ा सा LDP लिंक हेलो मैसेज के बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि विद हेल्प ऑफ हेलो जैसे ही एक्सचेंज होंगे हेलोस, उसके बाद LDP पेयरिंग इनेबल हो जाएगी, और पेयरिंग इनेबल होने के बाद TCP सेशन क्रिएट होगा, और सेशन क्रिएट होने के बाद मैसेज एक्सचेंज होंगे, नोटिफिकेशन मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, और आफ्टर दैट उसके बाद आप जो भी LDP जो भी लेबल्स इंफॉर्मेशन है या फिर अदर इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज होंगी बिटवीन द LDP पेयर्ड राउटर, राइट। तो मैं LDP मैसेज के बारे में मैंने ये थोड़ा सा पहले बताना था, मैं उसको बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए LDP मैसेज के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सोर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, आपका जो भी इंटरफेस है जिस पे आपने MPLS इनेबल किया हुआ है वो सोर्स की इन्फॉर्मेशन होगी, एंड आफ्टर दैट डेस्टिनेशन एड्रेस मल्टीकॉस्ट होगा, ये मैंने आपको बताया था। और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की बात की थी वो 646 है, और जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा हेलो में वो UDP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। इसके साथ साथ अगर मैं इधर ट्रांसपोर्ट एड्रेस की बात करूं, तो जब भी हेलो मैसेज जाएगा उसमें ट्रांसपोर्ट एड्रेस जो होगा वो आपका LDP राउटर आईडी होगा। मीन्स LDP राउटर आईडी, जो भी राउटर आईडी इलेक्ट होगा वो राउटर आईडी आपका ट्रांसपोर्ट एड्रेस में शो करेगा। मीन्स जैसे ही मैं हेलो मैसेज कैप्चर करूंगा तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ट्रांसपोर्ट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। LDP आईडी के बारे में बात करें तो LDP आईडी आपका 6 बाइट का होता है, जिसमें से 4 बाइट आपके राउटर को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट का जो 2 बाइट है वो 2 बाइट आपका जो भी है लेबल स्पेस उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। इस चीज़ को समझ सकते हैं कि LDP आईडी की अगर बात होती है तो उसमें 6 बाइट का होगा। स्टार्टिंग के जो 4 बाइट हैं वो राउटर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 4 बाइट जो IPv4 है वो 4 बाइट का एड्रेस होता है, राइट। राउटर को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स उसकी जो LDP राउटर आईडी होगी, और आफ्टर दैट जो लास्ट के 2 बाइट है वो 2 बाइट होंगे लेबल स्पेस के लिए होंगे, ठीक है। इस चीज़ को मुझे इसके अंदर एक्सप्लेन करना था, एंड आफ्टर दैट हम लोग अपनी लैब पे कंटिन्यू करते हैं। R1 R2 R3 मैंने तीनों ही राउटर्स पे IP एड्रेसेस असाइन कर दिए। R1 पे IP एड्रेस एक लूप बैक दिया है 1.1.1, R2 पे भी 2.2 लूप बैक है, एंड R3 पे 3.3 लूप बैक है। इंटरफेस पे IP एड्रेसेस मैंने असाइन किए हुए। तो R1 राउटर पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, 2 IP एड्रेसेस हैं, एक R1 R2 के साथ कनेक्ट है, एक लूप बैक असाइन है। सेम थिंग R2 राउटर पे सो IP इंटरफेस ब्रीफ, राइट। इधर 3 एड्रेसेस है, एक लूप बैक है, एक R1 के साथ कनेक्ट है और दूसरा इंटरफेस R3 के साथ कनेक्ट है। मैंने अभी किसी भी इंटरफेस पे MPLS इनेबल नहीं किया है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, राइट। सो IP इधर किया है। R3 राउटर पे तो आप ध्यान से देखो, R3 राउटर पे 113.10.10.1 एंड द लूप बैक इज 3.3.3.3। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको MPLS इनेबल करना है। तो MPLS इंटरफेस पे इनेबल करना होगा। तो R1 राउटर का FA0/0 जो पोर्ट है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, इंटरफेस FA0/0, और इस पर मैं MPLS इनेबल कर देता हूँ। सिंपल कमांड है MPLS IP, ठीक, राइट। MPLS इनेबल हो गया। और MPLS इनेबल होने के बाद अगर आप इंटरफेस इंफॉर्मेशन चेक करते हो, सो MPLS इंटरफेस, तो देखिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है। प्रोटोकॉल यूज हो रहा है LDP, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, राइट। सेम थिंग अगर मैं R2 राउटर पे भी इनेबल कर देता हूँ,
इंटरफेस FA0/0 जो कि R1 के साथ कनेक्ट है, राइट, MPLS IP, राइट। देखिए अगर आप BGP पेयरिंग का वेट कर रहे हो कि BGP पेयरिंग अप नहीं आ रही, ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक राउटर आईडी जो LDP राउटर आईडी वो रीचेबल नहीं होगा, मीन्स अगर मैं R1 राउटर पे बात करूं तो इलेक्ट होने में बात करें तो जो लूप बैक एड्रेस हमने दिया हुआ है, तो लूप बैक एड्रेस 1.1.1.1 मीन्स जो राउटर आईडी R1 पे इलेक्ट हुई है वो 1.1.1 है, और R1 की राउटर आईडी 1.1.1, R2 की जो राउटर आईडी है LDP राउटर आईडी 2.2.2.2 इसके साथ रीचेबल होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो अभी तो कोई किसी तरह की कोई राउटिंग तो की नहीं है, तो कनेक्ट तो होगा नहीं, राइट। इस वजह से आपको नेबरशिप जो LDP नेबरशिप है वो LDP पेयरिंग अप नहीं हुई है, राइट। तो R2 राउटर पे अगर 100 MPLS चेक करना तो इंटरफेस पे इनेबल किया तो इंटरफेस की डिटेल आप देख सकते हो। नॉर्मली इधर भी जो प्रोटोकॉल शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, LDP शो कर रहा है, बट दोनों के बीच में पेयरिंग इनेबल नहीं हुई है। दोनों के बीच में अगर आप अभी कैप्चर करोगे पैकेट, तो कैप्चर करने में देखा जाएगा तो ये हेलो एक्सचेंज हो रहे होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को हेलो सेंड कर रहे होंगे। मल्टीकास्ट एड्रेस मैंने बात की थी 224.0.0.2 पे, राइट, और रैंडमली एक दूसरे को हेलो भेज रहे होंगे एवरी 5 सेकेंड, क्योंकि जो हेलो टाइमर है वो कितने सेकंड का है, 5 सेकंड का है, और होल्ड डाउन टाइमर 15 सेकंड का है। ओके, तो अगर अभी आप कैप्चर करना चाहते हो, आप केवल हेलो जा रहे होंगे क्योंकि अभी पेयरिंग इनेबल नहीं हुई है, तो मैं स्टार्ट कैप्चरिंग, वेट अ मिनट, ये देखिए हेलो की बात कर रहे थे हम लोग, राइट। तो देखिए सारे हेलो जा रहे हैं, और वो भी मल्टीकास्ट एड्रेस कौन सा यूज हो रहा है, 224.0.0.2। अभी कोई पेयरिंग इनेबल नहीं हुई क्योंकि ये रैंडमली हेलो सेंड करता जा रहा है एवरी 5 सेकेंड के अंदर। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और बेसिकली BGP पेयरिंग, BGP बोल रहा हूँ, बेसिकली LDP पेयरिंग आपकी इनेबल कब होगी, जब मैं दोनों ही राउटर्स के जो राउटर आईडी है उसको रीचेबल कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। सपोज मैं राउटर EIGRP एंड नेटवर्क कमांड रन करा लेता हूँ। इस कमांड के थ्रू तो सारे इंटरफेसेस पे जो भी होंगे वो एडवर्टाइज हो जाएंगे, राइट। डन। एंड R1 राउटर पे भी, क्योंकि रीचेबिलिटी जैसे ही होगी, राउटर EIGRP 100, क्योंकि EIGRP यूज़ करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले EIGRP नेबरशिप क्रिएट होगी। आफ्टर दैट नेबरशिप क्रिएट होने के बाद जो R1 का राउटर आईडी है LDP राउटर आईडी, वो R2 के LDP राउटर आईडी के साथ रीचेबल हो जाएगा, और रीचेबल होने के बाद आपकी LDP पेयरिंग जो है वो इनेबल हो जाएगी, राइट। नेटवर्क, देखिए ध्यान से, वेट करते हैं थोड़ा सा यार, राइट। देखो ये आपका जो EIGRP है उसकी नेबरशिप अप हो गई, और EIGRP की नेबरशिप अप होने के जस्ट बाद आपका LDP नेबरशिप क्रिएट हो गई है। लेकिन जो LDP नेबरशिप क्रिएट हुई है वो किसके साथ क्रिएट हुई है, 2.2.2.2 के साथ। इसका मतलब जो नेबरशिप, देखो OSPF में नेबरशिप इंटरफेस के साथ क्रिएट हो रही थी, आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है, और LDP नेबरशिप क्रिएट हो रही है राउटर पे जो इलेक्टेड LDP राउटर आईडी है उसके साथ। इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो राउटर्स के बीच में अगर मल्टीपल लिंक्स भी हैं तो उस कंडीशन में भी जो पेयरिंग होगी, जो सेशन बनेगा TCP सेशन, वो एक ही बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो LDP नेबरशिप क्रिएट हो रही है वो राउटर की LDP राउटर आईडी के साथ क्रिएट हो रही है, और किसी इंटरफेस के साथ नेबरशिप नहीं बन रही, राइट। आई थिंक आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। क्लियर है। तो पैकेट तो कैप्चर था ऑलरेडी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ध्यान से,
अगर मैं अभी बात करता हूँ, वेट मिनट, ये देखो इधर आपको चीज़ समझ में आएगी। इससे पहले अपडेट, हेलो अपडेट, राइट। तो हेलो मैसेज के बाद अपडेट, जो पहला देखो सिन मैसेज जा रहा है, कहाँ से सेंड हो रहा है, EIGRP अगेन हेलो, ये देखिए सिन एंड आफ्टर दैट एक। तो जो हायर राउटर आईडी की हम लोग बात कर रहे हैं, इधर पहला सीन क्या है, फर्स्ट सीन ये है, सॉरी फर्स्ट सीन ये है। इसमें देखिए फर्स्ट सीन जो सेंड किया हुआ TCP सेशन के लिए, वो जो हायर राउटर आईडी था, हायर जो आपका LDP राउटर आईडी था 2.2.2.2, और उसके बाद में TCP सेशन क्रिएट हो रहा है। इससे पहले सारा मल्टी कास्ट हो रहा था, अगर आप देखो 224.0.0.10 पे बात कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट TCP सेशन आपका इस्टेब्लिश हो जाता है। देखिए मैं एक हेलो मैसेज ओपन कर लेता हूँ, राइट, LDP हेलो मैसेज। इसमें मैं आपको चेक कराता हूँ लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। वेट मिनट, LDP की अगर हम लोग बात करें तो LSR ID क्या होगी, 2.2.2.2, और हेलो मैसेज आप ओपन करके देखिए ध्यान से। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, देखिए ध्यान से, बस ये चेक करना था आपको। मैंने आपको बताया था कि जो हेलो मैसेज जाएगा उसमें जो ट्रांसपोर्ट एड्रेस होगा, वो ट्रांसपोर्ट एड्रेस क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट एड्रेस आपका जो LDP राउटर आईडी है इलेक्ट होगा, वो एज ए ट्रांसपोर्ट एड्रेस होगा, राइट। तो हेलो मैसेज के अंदर की इन्फॉर्मेशन आपने चेक कर ली, और प्लस पोर्ट नंबर चेक कर लीजिए, सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 646। UDP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, अगर हेलो की बात करें तो हम यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ओके। इस तरीके से जो TCP सेशन क्रिएट हुआ, और सेशन क्रिएट होने के बाद अपडेट जो हैं वो यूनिकास्ट अपडेट जा रहे हैं, राइट। इसके बीच में देखिए, अगर मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो उसमें ये होगा कि राउटर्स क्या करते हैं, सबसे पहले आपस में एक दूसरे के साथ कीप अलाइव इनिशियलाइजेशन मैसेज, ये देखिए इनिशियलाइजेशन मैसेज, और इनिशियलाइजेशन मैसेज के बाद कीप अलाइव, ठीक है। कीप अलाइव का जो टाइमर है वो 60 सेकेंड का हेलो टाइमर है, और होल्ड डाउन टाइमर आपका है 180 सेकेंड का। मीन्स कीप अलाइव, फर्स्ट कीप अलाइव एक्सचेंज होने के बाद आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि दो राउटर्स के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये था कि दोनों राउटर की राउटर आईडी, जो भी LDP राउटर आईडी है वो रीचेबल होनी चाहिए, मीन्स कनेक्ट होनी चाहिए। आफ्टर दैट दोनों राउटर्स के बीच में LDP पेयरिंग इनेबल हो जाएगी, और LDP पेयरिंग इनेबल होने के बाद TCP सेशन क्रिएट होगा, और TCP सेशन क्रिएट करने में पहला जो TCP सेशन का सीन है वो कौन भेजेगा, जिसका राउटर आईडी हायर होगा, जिसका राउटर आईडी हायर होगा। और TCP सेशन क्रिएट होने के बाद क्या होगा, TCP सेशन क्रिएट होने के बाद इनिशियलाइजेशन होगा मैसेजेस का बोथ साइड से, और आफ्टर दैट कीप अलाइव मैसेज एक्सचेंज होंगे। जो फर्स्ट कीप अलाइव मैसेज एक्सचेंज होने के बाद अपडेशन स्टार्ट होगा, जो अपडेट पैकेट जाएगा वो फर्स्ट कीप अलाइव के बाद जाएगा, और कीप अलाइव का जो हेलो टाइमर होता है, कीप अलाइव वो एवरी 60 सेकेंड के अंदर कीप अलाइव जाता है। उसका जो होल्ड डाउन टाइमर होगा वो 180 सेकेंड का होता है, ओके। इस तरीके से आपका LDP सेशन, जो TCP सेशन क्रिएट होता है आफ्टर LDP पेयरिंग, ओके। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और भी सारे जो भी MPLS के पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिटेल से 1 by 1 डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।